शख्स को कुत्तों ने काटा है उसका बड़ा बुरा हाल है, अपने जिस्म को भी वो काटता है बार बार। और ये रेस्क्यू के जवानों ने वो दरवाजा खोल लिया जिसे बंद किया गया था अंदर, उसमें वो किस हालत में उसे देखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उसे रेस्क्यू किया जाएगा। और बिल्कुल करीब लोगों ने कहते हैं उस वैक्सीनेशन का क्या फायदा, उसको हल्का जो है हो चुका है, उसकी हालत जो है वो इस वक्त गैर बताई जा रही है क्योंकि बेहोशी की हालत में है। रेस्क्यू ने फौरी उसे रेस्क्यू तो कर लिया और उसे बाहर निकाला जा रहा है। ये उस शख्स को जिसे कुत्ते ने काटा है और बावला कुत्ता था जिसने इसे काटा था, और उसके बाद इसकी सूरत हाल ये हो गई थी, अब लोगों को बच्चों को काटना इसने शुरू कर दिया था। इसे बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकालकर अब रेस्क्यू के जवान जो है वो इसे अस्पताल मुंतकिल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। मुरीदके के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पे 45 साला आदमी को एक जो है शादीशुदा लड़का था उसे जो कि मेहनत मज़दूरी करके वापस आ रहा था और उसे एक पागल कुत्ते ने काटा, उसके ऊपर वाला होंठ सारा काट दिया, उसके चेहरे को काटा। फ़ौरी तौर पर उसे तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से आज वो पागल हो चुका है। वो इंसानों को खा रहा है, अपने जो बच्चा आ रहा है उसे खा रहा है, ख़ुद को काट रहा है, सब कुछ। इसके पीछे रीज़न क्या थी? किसकी नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ? क्यों उसे एक वक़्त पर, एक मुनासिब वक़्त पर जब उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? तो उसके वालिदैन अब रो रहे हैं। एक इंतहाई गरीब फैमिली है ये। 22 दिन गुज़र गए हैं इस वाक़ये के, लेकिन इससे अभी तक जो है तिब्बी इमदाद नहीं मिली। क्यों वैक्सीन नहीं लगाई गई? जब ये हादसा पेश आता है, वो घर में आता है लहू-लुहान हुआ तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं बाइक पर। तो जब उसके जो तहसील की हॉस्पिटल होती है वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन उनके पास आगे से वैक्सीन ही नहीं होती और वो कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप दूसरी न्यू हॉस्पिटल लेके जाएँ। जब वहाँ उस हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसे जेल रोड पर जो कुत्तों की हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाएँ। और जब वो फैमिली उसे लेकर, उस हालत में लेकर, उसे कभी इधर घूम रही होती है, कभी इधर घुमा रहे होते हैं ये हमारे जो इदारे हैं वो। और क्यों नहीं वैक्सीन? जब गवर्नमेंट अदारे हैं तो इनके पास वैक्सीनेशन होनी चाहिए ना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है किसी भी इंसान को ना। अगर वैक्सीन होती, अगर कोई अमीर का बच्चा या कोई अमीर इंसान इस हाल में होता ना, फिर वैक्सीन होती, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनके लिए वैक्सीन नहीं थी। तो फिर वहाँ से वो दूसरी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जेल रोड वाली हॉस्पिटल में। वहाँ पर वो उन्हें एक इंजेक्शन बताते हैं कि 30,000 का इंजेक्शन लगेगा तो तब ये ठीक होगा। तो वो इंतहाई गरीब होते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो फिर वो इंजेक्शन नहीं खरीदते। इंजेक्शन जो था वो बाहर से मंगवाना था। तो 30,000 का वो इंजेक्शन था जो हॉस्पिटल वालों ने लिख के दिया, लेकिन उस फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर इंजेक्शन नहीं लिया और वापस घर लेके आए। घर में आके उन्होंने जो दम वगैरह होते हैं वो करवाए, वो उसी हालत में था। और आज 22 दिन गुज़र गए हैं और आज उसे फिर पागलपन के दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए सब कुछ। तो फिर जब आज उसे दम वाले को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये तो पागल हो गया, क्योंकि पागल हलकाया कुत्ता जो होता है उसने उसे काटा, उसी तरह उसकी भी कंडीशन हो गई। खुद को काट रहा है, बच्चों को काट रहा है, उसे बाहर निकालो तो घर वालों को काट रहा है, इस तरह की सारा कुछ। फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जो इंतज़ामिया वो एक्टिव होती है कि अब इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन 22 दिन वो सब किधर थे? और मुझे हैरत होती है उस गाँव पर भी जो आज इतने ज़्यादा जमा हो के उस बेचारे को इस हालत में देखने के लिए तो आ गए हैं। लेकिन अगर 200 रुपया या 100 या 50 रुपया भी अगर देते तो 30,000 पूरा हो जाता है ना। 30,000 की बात थी ना, तो उसका इलाज तो हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है ना, इसलिए तो हम किसी को बस तकलीफ़ में देखने के लिए तो पहुँच आते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए नहीं आते। मुझे इतना दुःख हुआ है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो अगर थोड़े-थोड़े पैसे ही देते, डोनेशन करते, तो आज वो इस हालत में ना होता। उसकी फैमिली इतनी रो रही है, सब इतने डरे सहमे हुए हैं। वो बच्चा जो एक जवान लड़का है 45 साल का, उस पर क्या बीत रही है कि वो खुद को काट रहा है, खुद को ज़ख्मी कर रहा है, बाहर निकालो तो वो बच्चों को काट रहा है। और एक इलाके में इस तरह के पागल कुत्ते हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, कोई उसे नहीं मार रहा, कुछ नहीं कर रहा। हमारी जो इंतज़ामिया उसको चाहिए ना, इस तरह के जो पागल कुत्ते हैं उन्हें मार दिया जाए या नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। तो ख़ैर उसके बाद तो जब ये वाक़या पेश आया, उस लड़के को काटा उन्होंने, तो ये पानी के पुल के ऊपर से गुज़र रहा था, तो ऊपर से कुत्ता आया और कुत्ते ने उसे काटना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर ऊपर वाला होंठ जो है वो बिल्कुल ही काट दिया था उसने, जिसकी वजह से जो जरासीम है वो उसके
अंदर चले गए और उसे टाइम पर ना वैक्सीनेशन मिलने पर उसकी हालत आज इस तरह की हो गई है। हॉस्पिटल्स वालों को चाहिए कि हर हाल में अपने पास वैक्सीनेशन रखें इस तरह की, या सांप हो गए या कोई कुत्ते वगैरह पागल जो हो गए इनकी, और इनको ख़त्म करने के लिए भी बाकायदा एक ऑपरेशन किया जाए और उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरह के बच्चे घूमते हैं गाँव में, सब होते हैं लेकिन किसी को भी काट सकते हैं ना। तो उसके बाद उस कुत्ते को फायरिंग करके मारा गया, लेकिन उससे पहले मारते ना जब पता था इलाके के लोगों को, उस गाँव के लोगों को कि ये पागल कुत्ता है। तो हम बस जागते हैं जब एक चीज़ गुज़र जाती है उसके बाद जागते हैं। ये तो इंतहाई अफ़सोसनाक बात है कि हमारी एक रियलिटी है कि हम उसके बाद जागते हैं लेकिन उससे पहले नहीं जागते ना। अब तो सीओ भी, एसएचओ भी जाग गए हैं, वो भी एक्टिव हो गया। उन्होंने भी हुक्म दिया है कि इसे हम लोग रेस्क्यू टीम को भेजा है। रेस्क्यू टीम आई हुई है अभी और उसे एक लेके जा गए हैं सारे पकड़ कर। उससे पहले बेहोश किया गया है, फिर बेहोश करके उसे उठा के जो है एम्बुलेंस में डाल के लेके गए हैं तहसील DHQ में कि वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी ये कहते हैं क्योंकि इसे पागलपन के जो है अटैक हो रहे हैं, तो हल्काया जो होता है ना उस तरह के अटैक हो रहे हैं, इसलिए अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अभी बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उस जो लड़का है उसे सेहत दे और इसे इस बीमारी से निकालें। और हम फिर भी जिस के इलाके में इस तरह की आप ना देखें गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट आके आपकी या कोई इदारा आके आपको हिफाजत देगा, आपकी सिक्योरिटी करेगा। अगर इस तरह के इलाकों में कुत्ते हैं या कोई इस तरह के जानवर हैं जो पागल हैं, तो आप पहले से ही कोई एक जो है फायरिंग करके उन्हें ख़त्म कर दें या पहले से कोई अच्छी सेफ्टी करें ना, तो बाद के पछतावे से बेहतर है ना। और अगर किसी के इर्द-गिर्द इस तरह के वाक़यात हो जाए ना, तो खुदा का नाम है थोड़ा-सा खुद में इंसानियत पैदा करें कि अगर 10-10 रुपए, 50-50 रुपए भी अगर एक घर से अगर डोनेशन करते ना, तो उस लड़के का ट्रीटमेंट हो जाता। तो ख़ैर दूसरों पर आई हुई होती है ना, इसलिए हमें उस दर्द का नहीं पता चलता। लेकिन उन घर वालों से देखें कि कितना खौफ़ है उनके, कितने वो सारे फैमिली रो रही है, वो बच्चे जो औरतें हैं वो रो रही हैं कि एक जवान जो लड़का है उसके साथ ऐसा हो गया जो कि मेहनत मज़दूरी करता था। हालाँकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं है, जो इनके मेन गेट नहीं लगा हुआ है, मेन दरवाज़ा उनका नहीं लगा हुआ। बस दुआ ही कर सकते हैं, आप सब भी दुआ करें अल्लाह पाक उस लड़के को जल्दी से सेहत दे। और हमारे लिए इसमें ये सबक है कि हम लोग अपने इलाके में खुद जो है इन चीज़ों को ख़त्म करें और बाकी बाद के पछतावे से बेहतर है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।